नाउन को आप लोग समझ गए और काइंड्स ऑफ नाउन को भी समझ गए। उसका जो है देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन था, उसको भी समझ गए, है ना। तो अब उसको आप लोग थोड़ा क्लेरिफाई करने के लिए सीखिए, ठीक है। हाउ टू क्लेरिफाई, हाउ टू क्लेरिफाई, हाउ टू क्लेरिफाई, कैसे करें, है ना। क्लेरिफाई कैसे करें, क्या कीजिए आप लोग, सपोज कीजिए यू हैव अ गोट, आपके पास क्या है, एक गोट है ना। यस सर। ये गोट जो है, थोड़ा आप लोग इस पे थिंकिंग कीजिए। ये गोट जो है ये पार्टिकुलर एनिमल्स है कि कोई कॉमन एनिमल्स हो गया। अब थोड़ा इसको थिंकिंग कीजिएगा तो ये गोट जो है एक कॉमन एनिमल्स का नेम्स हो गया। आपको हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, विच इज अ कॉमन एनिमल, विच इज कॉमन एनिमल हो गया आपको। अब जो है ये जो आप सपोज किए हैं, इसी से हमको ये पांचों पार्ट को क्लियर करना है ना। एक नंबर में ले लो, ये जो अगोट है ये हुआ क्या, यहां से एक एक पार्ट को सीखते हैं। जो अगोट है तो अगोट इज कौन पार्ट्स हो जाएगा, कॉमन, कॉमन नाउन। आ गया समझ में। अगोट क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। चलिए दूसरा लेते हैं। दूसरा, अब इसी में आप क्या कीजिए, गोट को आप कोई नेम्स रख दीजिए। जैसे मान लीजिए इफ, यदि यू नेम योर गोट, कुछ भी, जैसे मान लीजिए हीरा, हीरा बोले ना, हीरा, आप अपने गोट का क्या नाम रख दिए, हीरा रख दिए। अब हीरा जो नाम रख दिए, तो आप ही लोग बताइए, ये जो हीरा नाम अपने गोट का रख दिए, ये पार्टिकुलर एनिमल हुआ कि कॉमन एनिमल हो गया, पार्टिकुलर एनिमल हो गया। इसको आप जब किसी नाम को, इसका कोई निश्चित नाम रह गया, ये पार्टिकुलर एनिमल हो गया, इसका आप क्या बोल सकते हैं, इट विल बी अ कौन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है। दोनों पार्ट्स क्लियर हो गया। अब चलते तीसरा पे, तीसरा देखते कैसे। अब इसी में आप क्या कीजिए, मान लीजिए यदि आपका जो है, आपका गोट्स क्या हुआ, आपका जो गोट है, योर गोट्स इंटर्स कर गया इनटू का, मान लीजिए अ फ्लोक ऑफ गोट्स, मतलब अ फ्लोक ऑफ गोट्स है, बकरियों का समूह है, बकरियों का झुंड है, उसमें ये आपका भी गोट क्या इंटर्स कर गया, इंटर्स कर गया। तब आप ही लोग बताइए, वहां पे तब हो गया बकरियों का समूह, वहां पे बकरी के समूह में चल गया, है ना। तो आप अब फ्लोक ऑफ गोट्स को आप क्या कहिएगा, इसको आप क्या कहिएगा, इट विल बी कलेक्टिव नाउन, ठीक है। फोर्थ पार्ट को देखिए, इसमें फोर्थ एग्जाम्पल्स आप लीजिए। इफ यू, अब इसी गोट को मान लीजिए आप क्या कर दिए, यू गोट द कट, क्या कर दिया आप, कट कर दिए वो गोट का, काट दिए उस बकरी को, है किस लिए काटे, मटन के लिए। चलो ठीक है, बहुत अच्छा, मटन के लिए उसको क्या कर दिए, काट दिए, है ना। तो मटन क्या होगा आपको, विल बी अ मटेरियल नाउन, गुड 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 गुड, वेरी गुड, मटेरियल नाउन हो जाएगा, ठीक है। एक और उदाहरण लेके थोड़ा समझिए। अगर इसी मीट को, जैसे आप मान लीजिए, जैसा कि इस मीट को यू कुक मटन,
इस मटन को आप क्या किए, कुक कर दिए, क्या कर दिए, कुक कर दिए, पका दिए, है ना, पकाए, यू कुक द मटन एंड डेलिकेसी इन द टेस्ट, है ना, टेस्ट। अब इसी मटन को आप बना दिए डेलिकेसी इन द टेस्ट, है ना, टेस्ट में, तो ये क्या हो गया आपको, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। क्या हो गया ये, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, समझ गए। इसका एक और उदाहरण लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना, फिर इसी तरह का सेंटेंस, कई सेंटेंस पे उसको सिखाएंगे, समझाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।